हरे कृष्णा। व्यक्ति पुण्य फल प्राप्त करने हेतु अनेक नियमों का पालन करते हुए कार्तिक मास व्रत का पालन करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि कार्तिक मास का पालन करने से भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं और इस मास में जो भी कार्य उनके लिए किया जाता है, जो भी भक्ति की जाती है, उसका अनंत गुना अधिक फल प्राप्त होता है। यानी इस जन्म में तो ये पुण्य कर्म हमारे लिए फलदायी होता ही है, लेकिन आने वाले कई जन्मों तक भी ये हमारे साथ रहता है। और अगर कोई व्यक्ति निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक इस मास में कृष्ण भक्ति, कृष्ण भावनामृत का पालन करता है, तो वो इस जन्म मृत्यु के चक्र से भी सदा सदा के लिए मुक्त हो सकता है। कार्तिक मास में पालन करने योग्य अनेक नियमों में से एक नियम है प्रतिदिन कार्तिक मास के अंदर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करना, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना, जिससे व्यक्ति को संपूर्ण कार्तिक मास का पुण्य फल प्राप्त हो सकता है। और इसीलिए हम आपके लिए इस संपूर्ण कार्तिक मास के दौरान पौराणिक कथाएं लेकर आ रहे हैं प्रतिदिन, जिसमें कार्तिक मास के महत्व से संबंधित अनेक कथाओं का वर्णन हो रहा है। इन सभी कथाओं को सुनने मात्र से भी हमें कार्तिक मास के पालन का पुण्य फल प्राप्त हो रहा है। तो चलिए आज के कार्तिक मास विशेष कथा में भी एक ऐसी ही पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। पूर्व काल में श्रील सूत गोस्वामी ने सभी ऋषि मुनियों को कार्तिक महत्व समझाते हुए कहा, हे ऋषिगण, एक समय देवर्षि नारद ने वेद वेदांग में पारंगत व्यास मुनि से पूछा था, हे मुने, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आदि आश्रमों में से गृहस्थ आश्रम को ही इतना अधिक महत्वपूर्ण क्यों बताया गया है? कृपया इसके पीछे की आप कथा सुनाएं। तब व्यास मुनि ने नारद जी को जो कथा सुनाई थी, वही मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करें। इतना कहकर व्यास देव ने नारद मुनि से कहा, हे देवर्षि, जिस प्रकार सभी नदियां समुद्र का आश्रय ग्रहण करती हैं और जीव माता के आश्रय में ही जीवित रहता है, उसी प्रकार भिक्षुक, सन्यासी, यात्री, विद्यार्थी, ब्रह्मचारी, बेरोजगार व्यक्ति गृहस्थों के आश्रय से ही सुख पाते हैं। और इसी उपलक्ष्य में एक कथा सुनिए। पूर्व काल में उत्तानपाद नाम के एक राजा थे। उन्हें उत्तम नाम का एक पुत्र था जो बड़ा ही बलवान था, लेकिन मदिरा का व्यसनी भी था। उसकी पत्नी का नाम बहुला था। उत्तम अपनी पत्नी से अत्यंत प्रेम करता था। अब एक बार राजा उत्तम वेश्या का नृत्य देखता हुआ मदिरा पान कर रहा था और उसने अपनी पत्नी बहुला को भी मदिरा पान करने की हठ की, लेकिन बहुला ने उसका कहा नहीं माना। इसलिए राजा ने क्रोध के आवेश में आकर उसका त्याग कर दिया और सिपाहियों को आदेश दिया कि वो बहुला को जंगल में छोड़ दे। उसके सिपाहियों ने उसे आदेश का पालन किया, लेकिन जब मदिरा का नशा उतरा तो उसे अपने इस कृत्य पर बड़ा ही प्रायश्चित हुआ। लेकिन उसने दूसरा विवाह नहीं किया और वियोग वेदना सहता हुआ राजकाज करता रहा। अब एक दिन विलासपुत्र नामक एक ब्राह्मण उसके समक्ष आए और उन्होंने कहा, हे राजन, मेरी पत्नी का किसी ने अपहरण कर लिया है। पत्नी के वियोग में मैं बड़ा ही दुखी हूँ। मैं आपसे विनती कर रहा हूँ कि कृपया आप मेरी पत्नी को ढूंढ दीजिए। तो राजा उत्तम ने कहा, हे विप्रदेव, ये कैसे संभव हो सकता है? मैं तो नहीं जानता कि तुम्हारी पत्नी कौन है और उसे कौन किस दिशा में और क्यों ले गया है। तो ब्राह्मण ने अपनी पत्नी की पहचान बताते हुए कहा, हे राजन, मेरी पत्नी कर्कश स्वभाव की और कुरूपा है। वो सदैव कटु वचन बोलती है। तो ये सुनकर राजा ने आश्चर्य से कहा, हे विप्रदेव, जब तुम्हारी पत्नी कर्कशा कुरूपा है तो तुम उसे पुनः क्यों पाना चाहते हो? तो इस पर ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मेरी पत्नी मेरे धर्म कर्म की सहयोगिनी है। उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। जो पति अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता, उसके वंश का क्षय हो जाता है। जो अपनी पत्नी को सुखी नहीं रख सकता, उसके पितृ नरक में जाते हैं। ब्राह्मण के ऐसे वचनों को सुनकर राजा ने स्वयं ही उसकी पत्नी को ढूंढने का निर्णय किया। उसे आश्वासन देकर उसे विदा किया और फिर राजा स्वयं रथ पर सवार होकर ब्राह्मण की पत्नी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। ब्राह्मण की पत्नी को ढूंढता हुआ वो जंगल में एक आश्रम में पहुंचा। वहां आश्रम में उसने मुनि को एक स्थान पर बैठे हुए देखा। राजा मुनि के पास गए, लेकिन मुनि ने राजा को अपने आश्रम में देखकर भी उनका कोई आदर सत्कार नहीं किया। मुनि ने उसके मनोभाव जानकर कहा, मुझे पता है कि तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, लेकिन यहाँ क्यों आए हो? तो राजा उत्तम ने आश्चर्य से कहा, मुनिवर, किसी ने एक ब्राह्मण की पत्नी का अपहरण कर लिया है। मैं उसी को ढूंढता हुआ यहाँ पहुँचा हूँ। लेकिन हे मुने, आप द्वारा जो मेरा निरादर हुआ उसका क्या कारण है? तब मुनि ने कहा,
क्योंकि तुमने तुम्हारी पत्नी का कोई अपराध नहीं था, फिर भी उसका त्याग कर दिया था। और पति का कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी का यथोचित सम्मान करे। जहाँ स्त्री का अनादर होता है, वहाँ सुख और शांति रहना असंभव है। ये सुनकर राजा लज्जित हो गए। फिर उसने मुनि से कहा, हे मुने, आप मेरा मार्गदर्शन करें। सबसे पहले मैं ब्राह्मण की पत्नी को ढूंढना चाहता हूँ। ब्राह्मण की पत्नी को कौन और कहाँ ले गया है? इस समय वो कहाँ है और किस दिशा में होगी? मुनि ने एक पल ध्यान लगाया और सब कुछ जानकर कहा, हे राजन, ब्राह्मण की पत्नी को अदिति का बलाक नामक राक्षस पुत्र हरण करके ले गया है और उसे उत्पलावर्त नामक वन में रखा गया है। उसे ढूंढकर उस ब्राह्मण को उसकी पत्नी लौटा के आओ। ये जानकर राजा मुनि को नमस्कार करके रथ में बैठ गया और उत्पलावर्त वन में पहुंचा। वन में उसकी नजर एक स्त्री पर पड़ी जो एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई बिल्व फल खा रही थी। वो ठीक वैसी ही थी जैसी पहचान ब्राह्मण ने बताई थी, इसलिए राजा ने उसे तुरंत पहचान लिया। वह उस स्त्री के निकट गया और पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और इस वन में कैसे आई? तो उस स्त्री ने कहा, हे राजन, मैं अतिरात्र की पुत्री और विलास पुत्र की पत्नी हूँ। मैं अपने घर के कक्ष में सो रही थी, तब बलाक नामक एक राक्षस मुझे यहाँ उठाकर ले आया था। यहाँ उसने मुझे कोई भी कष्ट नहीं दिया और न ही मेरे सतीत्व को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी हे राजन, पति से वियोग के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। तब राजा ने उससे पूछा, हे देवी, वो राक्षस इस समय कहाँ है? तब ब्राह्मण पत्नी ने जहाँ राक्षस गया था वो स्थान दिखाया। जब राजा उस स्थान पर गया तो राजा को देखकर राक्षस उसके पैरों में गिरकर कहने लगा, हे राजन, बताइए, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो राजा ने कहा, तुमने ब्राह्मण की पत्नी का अपहरण क्यों किया? तो राक्षस ने बताया कि ये योनि मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। इस योनि में मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ। ब्राह्मण की पत्नी का अपहरण मैंने इसलिए किया है कि उसका पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है। जब भी हम यज्ञ के समय हवन वेदी से गिरे अन्न का भक्षण करने जाते हैं तो वो हमें भगा देता है, क्योंकि यज्ञों का प्रायः वही आचार्य बनता है। उसे दुखी करने के उद्देश्य से ही मैंने उसकी पत्नी का अपहरण किया था और इस वन में ले आया था, क्योंकि पत्नी के बिना कोई भी पुरुष धर्म कर्म का अधिकारी नहीं माना जाता। अब राक्षस की बात सुनकर राजा को आभास हुआ कि संभवतः यही कारण है कि मुनि ने मेरा भी आदर सत्कार नहीं किया होगा। राजा को मौन देखकर राक्षस ने कहा, हे राजन, आप मेरा कोई भी अनर्थ मत कीजिएगा। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। इस पर राजा ने उसे ब्राह्मण की पत्नी को उसके घर पहुँचाने का आदेश दिया और कहा कि जब भी मैं तुम्हारा स्मरण करूं, तभी तुम मेरे सामने उपस्थित हो जाना। अब राजा की आज्ञा सुनकर राक्षस ब्राह्मण की पत्नी को अपने पति के पास छोड़ने के लिए निकल पड़ा। उसके जाने के बाद राजा ने विचार किया कि मैंने अपनी निर्दोष पत्नी को त्याग कर बड़ा अपराध किया है। ऐसा कौन सा कर्म करूं जिससे पाप निवृत्त हो जाऊं? कुछ सोच विचार करके राजा पुनः मुनि के आश्रम में गया और अपने मन की उलझन मुनि के सामने कह सुनाई। राजा की बात सुनकर मुनि ने कहा, हे राजन, पत्नी अपने पति की अर्धांगिनी होती है। वो धर्म अर्थ काम में सहयोगिनी होती है, अतः पति को पत्नी का सम्मान करना चाहिए। तुमने भी पत्नी का त्याग करके अपराध किया है, अतः तुम्हें उससे क्षमा याचना करनी चाहिए। और राजा ने मुनि से पूछा कि वो इस समय कहाँ और किस दिशा में होगी। तो मुनि ने कहा कि तुम्हारी पत्नी इस समय नागलोक में है। उसे अकेली विचरण करते हुए देखकर शतापात नामक नाग अपने लोक में ले गया है, जहाँ उसकी नंदा नामक कन्या ने उसे छिपा कर रखा है। वहाँ से तुम अपनी पत्नी को वापस ले आओ। ये सुनकर राजा मुनि को प्रणाम करके अपने महल में लौट आए और बलाक राक्षस का स्मरण किया तो वह राक्षस तुरंत उपस्थित हो गया। राजा ने उसे अपनी पत्नी को नागलोक से मुक्त करवा कर लाने का आदेश दिया। आदेश पाकर बलाक नागलोक में चला गया और इसी बीच ब्राह्मण अपनी पत्नी को घर में पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। वो राजा को धन्यवाद देने के लिए महल में आ पहुंचा और उसी समय बलाक भी राजा की पत्नी को नागलोक से वापस ले आया। अपनी पत्नी को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर दोनों प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। और इस प्रकार श्रील व्यास देव ने गृहस्थ जीवन की महिमा का वर्णन किया। इस कथा से हम समझ सकते हैं कि इस भौतिक संसार में रहते हुए भी गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों को पूर्ण करते हुए हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं, लेकिन शर्त एक ही है कि इस भौतिक संसार की माया से मोहित ना होकर केवल भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति में अपना जीवन व्यतीत करें। अपना कर्म करते हुए भी हमारी चेतना को
भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में केंद्रित रखें और तभी हम भगवान श्री कृष्ण की शरण प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी कार्तिक विशेष कथा। इसी कथा की अगली कड़ी में हम सुनेंगे एक और सुंदर पौराणिक कथा जिसमें भगवान विष्णु की महिमा का गान किया गया है। और इस कथा को सुनने के लिए आप पुराणों से ली गई प्रमाणभूत कथाओं को सुनने से मनुष्य भव सागर से तर जाता है। तो आइए अब हम इस पवित्र कार्तिक मास में तुलसी देवी की आरती करते हैं। प्रतिदिन तुलसी देवी की पूजा करते हुए इस तुलसी आरती का स्तवन, पठन और श्रवण करना चाहिए। तो आइए अब हम उसी तुलसी आरती का श्रवण करते हैं। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पावो, एई अभिलाषी, ये तुम्हार शरण लो, तारा वांछा पूर्ण हो, कृपा करी कर तारे वृंदावनवासी, मोर एई अभिलाष, विलास कुंज दियो वास, नयने एरिवो सदा, युगल रूप राशि, एहि निवेदन धर, सखीर अनुगत करो, सेवाधिकार दिए, करो निज दासी, दीन कृष्ण दासे कहे, एई न मोरा, श्री राधा गोविंद प्रेमे, सदा ये न भासी, तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः। आइए अब इस तुलसी आरती का अर्थ जानते हैं। इसका अर्थ और अनुवाद इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा हे तुलसी देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त कर सकूं। जो कोई भी आपकी शरण लेता है उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। उस पर आप अपनी कृपा बरसाती हैं और उसे वृंदावन वासी बना देती हैं। मेरी एकमात्र यही अभिलाषा है कि आप मुझे भी वृंदावन के कुंजों में निवास करने की अनुमति दें, जिससे मैं युगल श्री राधा कृष्ण की सुंदर लीलाओं का सदैव दर्शन कर सकूं। आपके चरणों में मेरा यही निवेदन है कि मुझे किसी भी व्रज गोपी की अनुचरी बना दीजिए और सेवा का अधिकार देकर मुझे आपकी निज दासी बनने का अवसर प्रदान कीजिए। अति दीन कृष्ण दास आपसे यही प्रार्थना करता है कि मैं सदा सर्वदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम में डूबा रहूं। इस प्रकार तुलसी आरती करने के बाद अब समय है तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करने का। और इस तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करते समय आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्राणशन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। इसका अर्थ ये होता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करता है तो उस प्रदक्षिणा के दौरान पद पद पर उसके समस्त ब्रह्म हत्यादि जैसे बड़े बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। तो इस प्रकार इस कार्तिक मास में आप तुलसी पूजन और प्रदक्षिणा कर सकते हैं।
चलिए अब हम इस पवित्र दामोदर मास यानी कार्तिक मास में तुलसी देवी के स्तोत्र का पाठ करते हैं, जिसकी रचना श्री पुंडरीक दास द्वारा की गई है। जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे यदा ब्रह्मादयो देवः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः नमस्तुलसी कल्याणी नमो विष्णु प्रिये शुभे नमो मोक्षप्रदे देवी नमः सम्पत्प्रदायिके तुलसी पातु मां नित्यं सर्वापदभ्योऽपि सर्वदा कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्रति मानवम् नमामि शिरसा देवीं तुलसीं विलसत्तनुं यां दृष्ट्वा पापिनो मर्त्या मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषात् तुलस्या रक्षितं सर्वा जगत्ते तुच्चराचरं या विनिहन्ति पापानि दृष्ट्वा वा पापिभिर्नरैः नमस्तुलस्यतीतराम्यस्यै बद्धवाञ्जलिं कलौ कलयन्ति सुखं सर्वं स्त्रियो वैश्यास्तथा परे तुलस्या नापरं किञ्चित् दैवतं जगति तले यथा पवित्रितो लोको विष्णु संगेन वैष्णवः तुलस्याः पल्लवं विष्णोः शिरस्यारोपितं कलौ आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरमस्तके तुलस्यां सकला देवा वसन्ति सततं यतः अतस्तामर्चये लोके सर्वान् देवान् समर्चयन् नमस्तुलसी सर्वज्ञे पुरुषोत्तमवल्लभे पाहि मां सर्वपापेभ्यः सर्वसम्पत्प्रदायिके इति स्तोत्रं पुरा गीतं पुण्डरीकेण धीमता विष्णुम् अर्चयता नित्यं शोभनैस्तुलसीदलैः तुलसी श्रीमहालक्ष्मी विद्या विद्या यशस्विनी धर्म्या धर्मानना देवी देवी देव मनः प्रिया लक्ष्मी प्रिय सखी देवी द्यौर्भूमिरचला चला षोडशैतानि नामानि तुलस्या कीर्तयन्नरः लभते सुतरां भक्तिम् अन्ते विष्णुपदं लभेत् तुलसी भूर्महालक्ष्मी पद्मिनी श्रीहरिप्रिया तुलसी श्रीसखी शुभे पापहारिणि पुण्यदे नमस्ते नारद नूते नारायण मनः प्रिये। आइए अब इस तुलसी स्तोत्र का अनुवाद और भावार्थ समझते हैं। श्रीमती तुलसी देवी ब्रह्मांड की माता और भगवान विष्णु की परम प्रिय संगिनी है, जिनके कारण ब्रह्मा आदि देवता सृजन, पालन और संहार के कार्य संपन्न करते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सद्गुणी हैं, कल्याणकारी हैं और भगवान विष्णु को प्रिय है। आप धन, संपत्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। श्रीमती तुलसी देवी प्रत्येक स्थिति में समस्त विपदाओं से निरंतर मेरी रक्षा करें। आपकी स्तुति और मात्र स्मरण करने से ही लोगों को पवित्र कर देता है।
मैं श्रीमती तुलसी देवी को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ, जिनका तेजवान और दमकदार रूप, जिसको देखकर पापी नश्वर मनुष्य समस्त दोषों से मुक्त हो जाते हैं। समस्त चर और अचर वस्तुओं सहित इस संपूर्ण जगत की श्रीमती तुलसी देवी रक्षा करती है, जिनके केवल दर्शन मात्र से ही पापी व्यक्तियों के पाप पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, आपको सहस्त्र बार प्रणाम करता हूँ। आपको कलयुग में समस्त स्त्रियां, वैश्यगण और उनके समान अन्य लोग भी प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर विनम्र प्रणाम करते हैं। इस पृथ्वी पर श्रीमती तुलसी देवी से अधिक दिव्य कुछ भी नहीं है, जिनके द्वारा ये जगत पवित्र हो जाता है, जैसे विष्णु और वैष्णव के संपर्क में आने से होता है। इस कलयुग में जब श्रीमती तुलसी देवी की अंकुरित कली भगवान विष्णु के शीश पर अर्पित की जाती है, तब ये उपासक के शीश पर समग्र आशीर्वाद प्राप्त होने के समान माना जाता है। श्रीमती तुलसी देवी में समस्त देवतागण हर समय वास करते हैं, इसलिए व्यक्ति को इस विश्व में उनकी आराधना करनी ही चाहिए और इस प्रकार से समस्त देवताओं की आराधना स्वतः ही हो जाती है। सर्वज्ञानी और परम पुरुष की अत्यंत प्रिय श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप संपूर्ण धन संपत्ति प्रदान करती हैं। कृपा करके मेरे समस्त पापों से मेरी रक्षा कीजिए। अतः ये प्रार्थना पहले के समय में बुद्धिमान पुंडरीक द्वारा गाई गई है। व्यक्ति को श्रीमती तुलसी देवी की सुंदर पत्तियों को नियमित रूप से अर्पित करते हुए सदैव ही भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। मनुष्य को श्रीमती तुलसी देवी के इन 16 नामों का उच्चारण करना चाहिए। तुलसी, श्री, महालक्ष्मी, विद्या, अविद्या, यशस्विनी, धर्मया, धर्मानना, वृंदा, देवी देव मनः प्रिया, लक्ष्मी प्रिय सखी, देवी द्यौ, भूमि, अचला और चला। वह और अधिक निष्ठा और भक्ति प्राप्त करता है और अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। श्रीमती तुलसी देवी भूमि, महालक्ष्मी, पद्मिनी तथा श्री हरि प्रिया के नाम से भी जानी जाती है। मैं श्रीमती तुलसी देवी को बारंबार दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप श्रीमती लक्ष्मी देवी की अत्यंत प्रिय मित्र, शुभ चिंतक, पापों को हरने वाली, आध्यात्मिक गुणों को प्रदान करने वाली, नारद मुनि द्वारा प्रशंसनीय और भगवान श्री नारायण के मन की प्रिया है। इस प्रकार प्रतिदिन इस कार्तिक मास में इस तुलसी स्तोत्र का पठन और श्रवण करना अत्यंत पुण्यशाली माना गया है। तो आइए इस परम मंगलमय कार्तिक मास में अब हम तुलसी अष्टकम का पाठ करते हैं। इस अष्टकम का वर्णन हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। एक समय जब तुलसी देवी भगवान से रुष्ट होकर अंतर्धान हो गई थी, उस समय भगवान उनके विरह में आतुर होकर वृंदावन चले गए और उन्होंने वहाँ पर तुलसी देवी की पूजा और स्तुति की। और उस समय उन्होंने जिस मंत्र और स्तोत्र की रचना की थी वो तां भजाम्यहं पूरा बभूव या देवी त्वादौ वृन्दावने वने तेन वृन्दावनी ख्याता सौभाग्यां तं भजाम्यहम् असंख्येषु च विश्वेषु पूजिताया निरन्तरं तेन विश्वपूजिताख्यां जगत्पूज्यां भजाम्यहम् असंख्यानि च विश्वानि पवित्राणि यया सदा तां विश्वपावनीं देवीं वीरहेण स्मराम्यहम् देवान् तुष्टः पुष्पाणां समूहेन यया विना तां पुष्पसारां शुद्धां च द्रष्टुमिच्छामि शोकतः विश्वे यत्प्राप्तिमात्रेण भक्तानन्दो भवेत् ध्रुवं नन्दिनी तेन विख्याता सा प्रीता भवता धीमे यस्या देव्यास्तुला नास्ति विश्वेषु निखिलेषु च तुलसी तेन विख्याता यामि शरणं प्रिया।
कृष्ण जीवन रूपाय शाश्वत प्रियतमा सती तेन कृष्ण जीवनीति मम रक्षतु जीवनम् मम रक्षतु जीवनम्। आइए अब हम इस तुलसी अष्टकम का अर्थ जानते हैं। श्री भगवान ने कहा, जब वृंदा रूप वृक्ष एकत्र होते हैं तब वृक्ष समुदाय अथवा वन को बोधजन वृंदा कहते हैं। ऐसी वृंदा नाम से प्रसिद्ध अपनी प्रिया तुलसी की मैं उपासना करता हूँ, जो देवी प्राचीन काल में वृंदावन में प्रकट हुई थी, अतएव जिसे वृंदावनी कहते हैं। उस सौभाग्यवती देवी की मैं उपासना करता हूँ, जो असंख्य वृक्षों में निरंतर पूजा प्राप्त करती हैं। अतः जिनका नाम विश्व पूजिता पड़ा है, उस जगत पूज्या देवी की मैं उपासना करता हूँ। हे देवी, जिसने सदा अनंत विश्वों को पवित्र किया है, उस विश्व पावनी देवी का मैं विरह से आतुर होकर स्मरण करता हूँ, जिसके बिना अन्य पुष्प समूहों के अर्पण करने पर देवता प्रसन्न नहीं होते। ऐसी पुष्प सारा, पुष्पों में सार भूता शुद्ध स्वरूपिणी तुलसी देवी का मैं शोक से व्याकुल होकर दर्शन करना चाहता हूँ। संसार में जिसकी प्राप्ति मात्र से भक्त परम आनंदित हो जाता है, इसलिए नंदिनी नाम से जिसकी प्रसिद्धि है, वे भगवती तुलसी देवी अब मुझ पर प्रसन्न हो जाए। जिस देवी की अखिल विश्व में कहीं तुलना नहीं है, अतएव जो तुलसी कहलाती है, उस अपनी प्रिया की मैं शरण ग्रहण कर रहा हूँ। वह साध्वी तुलसी वृंदा रूप से भगवान श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा है और उनकी सदा प्रियतमा होने से कृष्ण जीवनी नाम से विख्यात है। वो देवी तुलसी मेरे जीवन की रक्षा करे। इस अष्टकम की रचना स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये कितना पुण्य प्रदायक और मंगलकारी है। और इस कार्तिक मास में इसका प्रतिदिन पठन या श्रवण करने से मनुष्य के पूर्व जन्मों के सभी पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, लेकिन उसे वृंदा देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और कहा जाता है कि भगवान के धाम यानी गोलोक वृंदावन में यदि प्रवेश करना है तो श्रीमती तुलसी देवी की आज्ञा के बिना वो संभव नहीं हो सकता। इसलिए श्रीमती तुलसी देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस कार्तिक मास में प्रतिदिन इस अष्टकम पाठ का श्रवण या पठन करना चाहिए। हरे कृष्ण।